नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 जो 21 जून 2023 से एग्ज़ाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो BEd फर्स्ट ईयर PD 103 री एग्ज़ाम और वार्षिक एग्ज़ाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट 4 शिक्षण और अधिगम की अनिवार्यता का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, ध्यान रखना 201 जो है ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह का BEd सेकेंड सेमेस्टर है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। आगरा यूनिवर्सिटी का ये BEd फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो BD जो पेपर 201 है ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है। और जो आगरा यूनिवर्सिटी है उसमें ये BD 103 है, BEd फर्स्ट ईयर में अधिगम एवं शिक्षण इसको बोलते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग। तो क्लियर हो गया। आगरा यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं ओमार बेस पे होगा, उसमें ये BD 103 है, अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसका यूनिट 4 शिक्षण एवं अधिगम की अनिवार्यता, इसका पार्ट 2 हम लोग हल करेंगे। पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और ध्यान रखना, अगर आप इस लिंक पे जो PDF रहेगा आपका, इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे BD 201 की, अर्थात सारी वीडियो आप देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है A दार्शनिक, B मित्र, C निर्देशक, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, शिक्षक की भूमिका होती है, सही जवाब है इसका D, दार्शनिक, मित्र और निर्देशक सभी। ये प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए A छात्र, B पाठ्यवस्तु, C शिक्षण, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 2 का D उपयुक्त सभी। शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए छात्र की, पाठ्यवस्तु को और शिक्षण प्रक्रिया तीनों की। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी कार्य कीजिए जो एक प्रभावशाली शिक्षक करता है। किसने कहा? A पीटरसन, B मोरे, C डिकी, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका 3 का A पीटरसन 1966। अगला प्रश्न है, प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया A E स्टोन द्वारा, B स्टूलूरो द्वारा, C फ्लेंडर द्वारा, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा A E स्टोन द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के विकास में सहायक है A शिक्षण अवयव, B कक्षा वातावरण, C A B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका A शिक्षण अवयव, प्रतिमान की बात कर रहा है, मॉडल की। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान को ... भी कहते हैं। A शिक्षण प्रारूप, B शिक्षण अवयव, C शिक्षा मनोविज्ञान, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा A शिक्षण प्रारूप। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमानों को प्रभावित करता है A शासन प्रणाली, B शिक्षा दर्शन, C शिक्षा मनोविज्ञान शाला, D उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रतिमानों को प्रभावित करता है, सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना, D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साधारणतः शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं
A4, B6, C3, D2। सही जवाब हो जाएगा 8 का A4। शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व है। ए उद्देश्य, बी मूल्यांकन, सी सामाजिक प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, उद्देश्य जो है ये पहला है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख रूप से 4 आधारभूत या मूल तत्व होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य, पहला जो है उद्देश्य है। इसे शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु कहते हैं। ये महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। केंद्र बिंदु किससे कहते हैं? तो उद्देश्य को। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं? तो उद्देश्य को। दूसरा है संरचना। शिक्षण प्रतिमान की संरचना के ध्यान रखना 5 अवस्थाएं हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछ सकता है। और तीसरा है सामाजिक, चौथा है मूल्यांकन प्रणाली। तो लास्ट कौन सा है? मूल्यांकन। और पहला कौन सा है? उद्देश्य। अगला प्रश्न है शिक्षण, देखिए पूछ लिया, शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु है। ए सामाजिक प्रणाली, बी सहायक प्रणाली, सी उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी। केंद्र बिंदु कौन सा है? उद्देश्य, हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, किसी भी शिक्षण प्रतिमान के केंद्र बिंदु कतिपय शिक्षण लक्ष्य तथा उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु उपयुक्त साधनों तथा प्रक्रियाओं से युक्त प्रतिमान विकसित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है। ए शिक्षण क्रियाओं से, बी उद्देश्य निर्धारण से, सी मूल्यांकन से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, मूल्यांकन से। अगला ध्यान रखना, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख रूप से 4 आधारभूत मूल तत्व होते हैं। हम लोग देख चुके हैं, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक और मूल्यांकन प्रणाली। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के संरचना में होता है ए उद्देश्य निर्धारण, बी मूल्यांकन, सी शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना सी। शिक्षण प्रतिमान के संरचना में होता है, हम लोग देख चुके हैं इसको, शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम। शिक्षण प्रतिमान के संरचना की 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। ए ग्लेसर द्वारा, बी जॉन पी डिस्को द्वारा, सी जॉन लॉक द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ग्लेसर द्वारा। ग्लेसर ने सन 1962 में इस प्रतिमान का विकास किया था। शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ईडन, बी जॉन पी डिस्को, सी सकमैन, ऐसा सचमैन रहेगा, डी आशुवेल। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, बी जॉन पी डिस्को। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान की अवस्थाएं हैं। ए शिक्षण एक वातावरण उत्पन्न करने वाला साधन है, बी पाठवस्तु तथा कौशल अन्वेषण का कार्य करती है, सी शिक्षण के तत्वों की व्यवस्था अनेक प्रकार से हो सकती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण की आधुनिक प्रतिमान है। ए परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, बी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप जो भी हैं या फिर आपके दोस्त यार हैं, आप उन्हें वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर किसी प्रश्न संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या या बुक में कहाँ पर है या गूगल में फिर आप बता सकते हैं। परीक्षा प्रशिक्षण तथा अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान आते हैं। ए सूचना प्रक्रिया स्रोत, बी व्यक्तिगत स्रोत, सी व्यवहार परिवर्तन स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, सूचना प्रक्रिया स्रोत, यहाँ पर स्रोत रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। ए ग्लेसर द्वारा, बी जे ब्रूनर द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी कार्ल रोजर द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, जे ब्रूनर द्वारा। इसका विकास 1956 में जे एस ब्रूनर तथा जॉर्ज ऑस्टिन ने किया था। कोई भी एक रहेगा, फिर दोनों रहेगा, दोनों सही हो जाएगा।
इस प्रतिमान की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में चिंतन करने की शक्ति तथा सामर्थ्य होने के कारण वह अपने चारों ओर वातावरण जटिलता तथा दुविधा को समझता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। ए रिचर्ड सचमैन, बी रिचर्ड गैली, सी रिचर्ड शॉक और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, रिचर्ड सचमैन। सचमैन के अनुसार पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य छात्रों में खोज एवं आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता एवं कौशल विकसित करना है, जिससे वे स्वयं घटना की व्याख्या कर सकें तथा उनमें विभिन्न तत्वों की पारंपरिक संबंध खोज सकें, सत्यता का पता लगा सकें। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है ए व्यक्तिगत क्षमता का विकास, बी सिद्धांतों का बोध, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना 20 का सही जवाब था सी। अगला प्रश्न है, पूछताछ या परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ? ए 1960, बी 1966, सी 1963, डी 1970। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 1966। मॉडल में ए दिया है जो कि गलत है। पूछताछ प्रतिमान में बालक स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं तथा वह अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए पूछताछ में आनंद का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान से ... कौशल का विकास होता है। ए प्रश्न, बी पुनर्बलन, सी प्रतिपुष्टि, डी समीपता। तो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान से कौन से कौशल का विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्रश्न पूछने की। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना तत्व की अवस्था है, हम लोग देख चुके हैं इसको। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, 5 होगा। शिक्षण प्रतिमान के संरचना में 5 अवस्थाएं होती हैं। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली में वर्ग का नेतृत्व करता है। ए शिक्षक, बी छात्र, सी प्रचारक, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में सामाजिक प्रणाली में वर्ग का नेतृत्व। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, शिक्षक। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या चयन किसके निर्देशन में किया जाता है? ए छात्र, बी प्रचार्य, सी निर्देशक, डी शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, शिक्षक। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रतिमान का लक्ष्य है ए खोज की दक्षता, बी आंकड़ों का विश्लेषण, सी विश्लेषण कौशल का विकास, डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, यहाँ पर परीक्षा प्रतिमान की बात कर रहा है, ठीक है। अगर परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की बात करता तो सही हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, खोज की दक्षता। जो परीक्षा प्रतिमान होता है ये खोज की दक्षता का, इसका लक्ष्य है खोज की दक्षता। लेकिन प्रशिक्षण लगा होता परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान तो सभी हो जाता। अगला प्रश्न है, मास्टरी अधिगम प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। ए एलन ने, बी बी एस ब्लूम ने, सी सचमैन ने, डी आसुवेल ने। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, बी एस ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, जैस तथा मॉर्सा ने सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में रखा है। ए पूछताछ प्रशिक्षण, बी संप्रत्यय उपलब्धि, सी अग्रिम संगठन प्रतिमान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया। ए डेविड आसुबेल द्वारा, बी सचमैन द्वारा, सी हिल्डा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, डेविड आसुबेल द्वारा। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड आसुबेल थे। इस प्रतिमान का आधार शाब्दिक अधिगम है या सूचना प्रक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का हिंदी रूपांतरण है। ए अग्रिम संगठक प्रतिमान,
बी विकासात्मक संगठक प्रतिमान, सी उत्तरोत्तर संगठक प्रतिमान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अग्रिम संगठक प्रतिमान। अगला प्रश्न है अग्रिम संगठक प्रतिमान वर्ग का प्रतिमान है। ए सूचना प्रक्रिया स्रोत, बी सामाजिक अंतःक्रिया स्रोत, सी व्यवहार परिवर्तन स्रोत, डी व्यक्तिगत स्रोत। सही जवाब हो जाएगा इसका ए सूचना प्रक्रिया स्रोत। अगला प्रश्न है अग्रिम संगठक प्रतिमान का उद्देश्य है। ए प्रत्ययबोध, बी तथ्यबोध, सी पाठ पुस्तक बोध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है अग्रिम संगठक प्रतिमान की अवस्था है। ए अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण, बी अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, सी ज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अग्रिम संगठक के सामाजिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय होता है। ए शिक्षक, बी छात्र, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए शिक्षक। अगला प्रश्न है अग्रिम संगठक अर्थात व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है। ए सचमैन के प्रतिमान में, बी ब्लूम के प्रतिमान में, सी व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में, डी सी ए आई अधिगम में। सही जवाब हो जाएगा इसका सी व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। अगला प्रश्न है शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को हल किया जा सकता है। ए परीक्षा प्रतिमान द्वारा, बी प्रभावी अधिगम प्रतिमान द्वारा, सी आसुबेल के प्रतिमान द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी प्रभावी अधिगम प्रतिमान द्वारा। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ब्लूम प्रतिमान है। ए प्रजातांत्रिक, बी निरंकुश, सी प्रॉग्मेटिक, डी समस्यात्मक। सही जवाब हो जाएगा इसका ए प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमानों पर पुस्तक लिखी है। ए सुसन मार्कल, बी ब्रायस जायस, सी कुलश्रेष्ठ, डी जायस एवं विल। सही जवाब हो जाएगा डी जायस एवं विल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रतिमान का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है। ए कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में, बी अग्रिम संगठक प्रतिमान में, सी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में, डी स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में। सही जवाब हो जाएगा इसका बी अग्रिम संगठक प्रतिमान में। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है। ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, बी आर्थिक नागरिकता की शिक्षा देना, सी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, डी दार्शनिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है आप लोग ध्यान रखना, एक सब जो बार बार कह रहा हूँ, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहा हूँ, या राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर 201 है, अर्थात पहला है, और आगरा यूनिवर्सिटी में यही पेपर 103 है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वार्षिक एग्जाम है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, पीडी 103 आगरा यूनिवर्सिटी में है, अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग। प्रश्न है अग्रिम संगठक प्रतिमान संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक है। सही जवाब हो जाएगा सी मूल्यांकन स्तर। अगला प्रश्न है स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का उद्देश्य है। ए पूर्ण स्वामित्व, बी आंशिक ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए पूर्ण स्वामित्व। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वामित्व प्रतिमान का प्रथम अवस्था का संबंध है। ए आंतरिक शिक्षण सत्र, बी गहन शिक्षण सत्र, सी विभिन्न शिक्षण सत्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए आंतरिक सत्र शिक्षण सत्र। अगला प्रश्न है आंतरिक शिक्षण सत्र में होता है। ए अधिगम क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण, बी अन्वेषण उद्देश्यों को बताना, सी प्रभावी प्रशिक्षण को लागू करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी सभी। अगला प्रश्न है प्रभावी मास्टरी स्वामित्व प्रतिमान के संरचनात्मक तत्व के अंतर्गत किया जाता है। ए उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, बी विषय वस्तु इकाई में बांटना,
सी इकाई को उप इकाई में विभक्त करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम का स्वामित्व अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। ए स्वागत का सिद्धांत, बी सक्रिय तत्परता का सिद्धांत, सी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वामित्व शिक्षण प्रतिमान में योग्यता के स्थान पर बल दिया जाता है। ए अधिगम सिद्धांत, बी अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति पर, सी विषय वस्तु के स्वामित्व पर, डी इनमें से कोई नहीं। स्वामित्व शिक्षण प्रतिमान में योग्यता के स्थान पर किस पर बल दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति पर। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया है। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया है। ए एरिक्सन द्वारा, बी पावलाव द्वारा, सी टॉलमैन द्वारा, डी आशुवेल द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, आशुवेल द्वारा। आशुवेल के सबसे पसंद थ्योरी के अनुसार, एक बार आप लोग देख लीजिए, साथ त्रुटि हो गई यहाँ पर। एक शिक्षार्थी नई जानकारी को मौजूदा अवधारणाओं और विचारों से जोड़कर अवशोषित करता है जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, प्रत्ययों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। ए दार्शनिक आधारित प्रतिमान, ए दर्शन आधारित प्रतिमान, बी उन्नत संगठक शिक्षण प्रतिमान, सी अभिक्रमित अनुदेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्ययों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा बी, उन्नत संगठन शिक्षण प्रतिमान। अगला प्रश्न है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है या कथन दिया गया है। ए वर्नार्ड द्वारा, बी बिंग द्वारा, सी एडगर डेल द्वारा, डी एंडरसन द्वारा। सही जवाब हो जाएगा सी, एंडरसन डेल द्वारा। बार बार एक शब्द कह रहा हूँ आपको, प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं उन्हें आप वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रश्न संदेह तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। भाषा विकास की विशेषता नहीं है। ए अर्थपूर्णता, ए अर्थपूरकता, बी उत्पादकता, सी विस्थापन, डी व्यवहारशीलता। तो भाषा विकास की विशेषता नहीं है, महत्वपूर्ण शब्द है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, उत्पादकता। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का अवयव है। ए अनुदेशनात्मक, बी प्रशिक्षणात्मक, सी शिक्षात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुदेशात्मक। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने प्रत्येक अधिगम इकाई में स्वामित्व स्तर माना है। ए 80 से 85%, बी 70 से 75%, सी 90 से 95%, डी 95 से 100%। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, 80 से 85%। अगला प्रश्न है, ब्लूम के मास्टरी अधिगम प्रतिमान में स्वामित्व का क्रम है। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अनुवर्ग शिक्षण, निदानात्मक परीक्षा और तीसरा था निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, अनुवर्ग शिक्षण, निदानात्मक परीक्षा, निष्पत्ति परीक्षण। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम में अनुवर्ग शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। ए निदानात्मक परीक्षण, बी कमजोरी दूर करने हेतु, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वामित्व अधिगम में अनुवर्ग अर्थात ट्यूटोरियल शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, कमजोरी दूर करने हेतु। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। ए परंपरागत शिक्षण, बी अनुवर्ग शिक्षण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होता है फिर भी वास्तविकता होने का बोध कराता है कहलाते हैं। ए आव्यूह, बी प्रतिमान, सी व्यवहार, डी अनुदेशन। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिमान। अगला प्रश्न है, सचमैन ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा इसका
सी परीक्षा मॉडल, परिपेक्षा मॉडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत शिक्षण प्रतिमानों से शिक्षण और विद्यार्थी के संबंधों का अध्ययन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए फोकस, बी संरचना, सी सपोर्ट सिस्टम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी सपोर्ट सिस्टम। अगला प्रश्न है, अग्रिम व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है? ए ब्लूम के प्रतिमान में, बी संगठक सहायक अधिगम में, सी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में, डी व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। सही जवाब हो जाएगा डी व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया? ए ब्रूनर ने, बी ब्लूम ने, सी आशुबेल ने, डी सचमैन ने। सही जवाब हो जाएगा ए ब्रूनर ने। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास जे.एस. ब्रूनर तथा उनके सहयोगियों ने किया। इस प्रतिमान का उपयोग करके शिक्षक छात्रों को प्रत्ययों की प्रकृति की सही जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सोपान प्रतिमान का सोपान नहीं है? ए उद्देश्य, बी संरचना, सी सामाजिक प्रणाली, डी अनुभव। सही जवाब हो जाएगा इसका डी अनुभव। ध्यान रखना, आज हम लोग 62 प्रश्न ही हल करेंगे और 2 प्रश्न हैं जिसका आंसर आपको खुद देना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नहीं मालूम है कहीं से ढूंढिए, बट अगर आप ढूंढेंगे तब भी तो आपको याद रहेगा, बुक में या जहाँ भी गूगल पर। पहला प्रश्न है, एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है? ए शिक्षण शैली पर, बी शिक्षण सिद्धांत पर, सी अधिगम सिद्धांत पर, डी पुनर्बलन के सिद्धांत पर। और दूसरा प्रश्न है, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान की मुख्य अवस्था है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इन दोनों प्रश्नों का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि अगर इससे अगर आप याद रहेगा, अगर कहीं न कहीं आप ढूंढ के भी देंगे तब भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष, इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट यूनिट वाइज पूरा कर चुके हैं। अगला जो हम लोग पेपर शुरू करेंगे BD 202, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह का और आगरा यूनिवर्सिटी का BD 105 रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय रहेगा। तो बाकी इसका हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट बाद में हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग बुक और मॉडल को अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। जब भी जिस यूनिट को आप पढ़िए फिर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आकर टेस्ट दीजिए, देखिए आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं, ईमानदारी से। अगर सही कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पढ़िए, बार बार पढ़िए। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि इतना टाइम कम रहता है मेरे पास भी, तो हर नोटिफिकेशन का हम नोटिस नहीं भेज मतलब वीडियो नहीं बना सकते। जैसे प्रैक्टिकल शुरू हो गया है आज से, ठीक है, और आपके कॉलेज में ही होगा, तो इस चीज़ों को हर चीज़ वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम मेरे पास कम रहता है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और आपके कॉलेज में ध्यान रखना, प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में ही होगा। आज से मतलब 4 जून से शुरू हो गया है, उम्मीद है 10 जून तक खत्म हो जाना चाहिए, उसने बोला है। ठीक है, बाकी हम वीडियो बना चुके हैं, उस पर देख लीजिएगा आप लोग। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस पॉइंट को बार बार ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर BEd सेकंड सेमेस्टर का है। ठीक है, और आगरा यूनिवर्सिटी का यह BEd फर्स्ट ईयर का है, BD 103 है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।